नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको कि एनेस्थीसिया खासकर लोकल के बारे में। लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादातर ज़ाइलोकेन से दिया जाता है। तो ज़ाइलोकेन प्लेन भी आती है और कॉम्बिनेशन विद एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन भी आती है। जैसे कि आपको पता है, जब भी हम डरते हैं, फ्लाइट, फ्राइट, फाइट, तो एड्रेनलिन हमारी बॉडी में भी सिक्रीट होती है। सेक्स के दौरान भी सिक्रीट होती है। हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी पल्स बढ़ती है। तो क्या बात है कि हम लिग्नोकेन को यूज़ करते हैं कई बार एड्रेनलिन के साथ। तो पहला एडवांटेज है कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एनेस्थीसिया का लोकल का बढ़ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब है, अगर कहीं 10 मिनट उसका असर रहेगा तो 15-20 मिनट रहेगा। सर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहते हैं स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को। दूसरा, उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है सेलों को नुकसान। तो क्या कहते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी कम होती है। तीसरी एडवांटेज है कि हमें ब्लडलेस फीड मिलता है। सर्जरी हो रही होती है माइनर, तो हमें ब्लड देखने में कम मिलता है। ब्लडलेस सर्जरी है, यानी कि ब्लड फील्ड कम हो जाता है, डिक्रीज्ड टॉक्सिसिटी हो गई। और लास्ट वाली बात, जब भी आप एड्रेनलिन डालते हो तो जो वेसल्स हैं एंड आर्टरी वाली, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करती हैं, यानी कि वेसल का जो डायामीटर है वो तंग हो जाता है। तो ये एडवांटेज है उसकी। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ब्लड प्रेशर वाला बंदे को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि जब भी आप पानी की एक ले लीजिए पाइप, उसके आगे हाथ रखिए थोड़ा सा, तो प्रेशर बढ़ेगा ना। तो हाइपरटेंशन वाले इंडिविजुअल को ध्यान से उसको पैल्पिटेशन हो सकती है, नोजिया हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, हाथ कम कपा सकते हैं, ट्रेमर्स हो सकती है, एप्रीहेंशन, डर लग सकता है। वो क्यों होता है? बेसिकली एड्रेनलिन जब हमारे शरीर में जाएगी, तो क्या है, एड्रेनलिन, ईन का मतलब है अमीन है। तो हमारे शरीर में एड्रेनलिन जब भी होगी तो बेसिकली हमारे शरीर में वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। इसी वजह से जब बंदे की डेथ भी हो जाती है तो लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, इंट्राकार्डिक इंजेक्शन लगाना हार्ट में, जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर लगाता है। अब एक चीज़ याद रखिए कि डॉक्टर काफ़ी मना करते हैं जब सर्जरी पढ़ाते हैं कि माइनर सर्जरी करनी हो, कान की यानी कि पिन्ना की, नाक की, नोज़ की, और फिंगर्स की, किसी को नेल काटना है, या टोज, डिजिट्स में फिंगर्स भी आ जाती हैं और पैर की उंगली भी आ जाती है, और पेनिस यानी कि लिंग की कोई छोटी मोटी सर्जरी। पेनिस की सर्जरी क्यों करेंगे? क्योंकि फाइमोसिस हो जाती है कई लोगों को, उनकी स्किन पीछे रिट्रैक्ट नहीं होती, बैलून सा स्वेल कर जाता है, तो उनको सरकमसीजन, सुन्नत सी करवानी पड़ती है मैरिज से पहले, या उनको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ताकि वो स्मूथली सेक्स को एंजॉय कर सकें, इसलिए फाइमोसिस, जो पैराफाइमोसिस है, उसको काटना होता है। अब ये सर्जन करता है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने 4 शब्द बोले। नोज, नाक की माइनर सर्जरी, यानी कि लड़कियां नोज पियर्सिंग कराती हैं, ईयर पियर्सिंग कराती हैं। फिंगर्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके नाखून निकलवाना है, या कोई इंजरी हो गई, पैरोंकिया हो गया, नेल मुड़ के आ रहा है पैर का, और पेनिस, ये 4 जगह पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि लिग्नोकेन में अगर आप एड्रेनलिन डाल के लगाओगे, इन जगह पे ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम है। हाथों में, पैरों में, पेनिस में ब्लड सप्लाई कम है। वेजो कंस्ट्रिक्शन आपने कर दी एड्रेनलिन डाल के, ऐसे वेसल्स को तंग कर दिया, और नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस का क्या मतलब है? डेथ ऑफ द सेल वाइल बीइंग द पार्ट ऑफ द ऑर्गन। बंदे की मौत ना हुई, उस सेल की मौत हो गई
जैसे मान लो किसी लड़की ने किचन में उसके कोई घी पड़ गया गरम, तो उतने पोर्शन में ब्लिस्टर हो गया, छाला हो गया, उतने पोर्शन को डेथ हो गई, उतने सेल्स की, वो रीजुविनेट कर जाते हैं, रीजनरेट कर जाते हैं। नेक्रोसिस आ जाती है। नेक्रोसिस का मतलब डेथ ऑफ द लोकल सेल वाइल बीइंग स्टिल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी लिविंग है मगर उसका डेथ होनी उस पार्ट के सेल्स की नेक्रोसिस। अगर हमने उसको गौर ना किया, लंबे टाइम तक ऐसी चीज़ जारी रखी, एड्रीनालिन प्लस ज़ाइलोकिन, तो गैंग्रीन भी हो सकती है। तो गैंग्रीन क्या होती है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाना, फिंगर में कम हो गई तो उसको इस्कीमिया कहते हैं, पेनिस में कम हो गई इस्कीमिया कहते हैं, नोज़ में या ईयर में। तो यहाँ तक आप पढ़ना चाहिए आपको। गैंग्रीन इज कॉज बाय क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चाई, एक एनारोब बैक्टीरिया है, बहुत खतरनाक है, टेटनस जैसा ही है। तो हमें उस पोर्शन को काटना पड़ सकता है, एम्पुटेशन। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका डिजिट, हाथ या पैर की उंगली या नोज़ या पिन्ना या पेनिस काट दिया जाए आपकी गलती से। तो बहुत सारे नॉन रजिस्टर्ड अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं कि बीएमएस करने के बाद क्या हम सर्जरी कर सकते हैं, या क्वालिफाइड भी होते हैं मगर उन्होंने कभी सर्जरी माइनर किया, एक्सपोजर ही नहीं किया। तो याद रखिए दोस्तों, फर्स्ट एड किसी को इमरजेंसी में दी जाती है, मगर ऐसी फर्स्ट एड देनी जिससे कोई नकारा हो जाए, तो भगवान बचाए ऐसे फर्स्ट एडर्स वालों को। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये एलोपैथी अंग्रेज़ी दवाएं पटाखे हैं, इनका इस्तेमाल जब तक पूरी नॉलेज ना हो, जब तक हाथ में डिग्री ना हो, नहीं करना चाहिए। और जिनके पास हाथ में डिग्री भी होती है तो उनसे भी गलती हो जाती है। पेट में सर्जरी करते वक्त कैंची रह गई, या वो जब सर्जरी करते हैं तो स्वैब गिनते हैं कि 23 स्वैब हैं रुई के, कॉटन के। तो जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो 23 थे पहले, तो 21 रह गए, 2 कहाँ गए, पेट में रह गए पस वाले, तो सेप्टिक हो जाएगा। तो एक एक इंस्ट्रूमेंट को ओटी वाला गिनता है, स्टरलाइज करता है। तो याद रखिए दोस्तों, मेडिकल लाइन बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, खासकर CMACD वाले, BEMS वाले, जो कि कई बार विवेक में आके, प्रेशर में आके बहुत ऊंची बात कह जाते हैं। वह ऐसा बिल्कुल मत करिए। खासकर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड बंदे भी ये ध्यान रखें कि कई बार स्लो वॉल पे भी क्लीन बोल्ड हो जाता है। और ऐसे ही रूरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फार फॉरलॉन्ग एरिया में जल्दी वो रेफ़र करेंगे तो टाइम हो जाता है, क्योंकि एक इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, एक गांव की शहर से दूरी बहुत है। ठीक है जी, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। फ़ोन मत कीजिए, वेबसाइट पे मैंने www.paramedicalindia.com हर चीज़ डाल रखी है, या व्हाट्सएप कीजिए 9872468540 अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। धन्यवाद।